लोही बहुत घना जंगल था। वहाँ चौड़ी पत्तियां अधिक मात्रा में उपलब्ध होती थी। एक गद्दी ने अपनी भेड़ बकरियों को यहाँ ले जाने की योजना बनाई। एक दिन यह अपना माल लेकर वहाँ पहुँच गया। उसने अपनी भेड़ बकरियों को एक स्थान पर एकत्रित किया क्योंकि रात्रि का समय हो रहा था। उसने आग जलाई और आग के चारों ओर अपनी भेड़ बकरियों को बैठा दिया। स्वयं उन्हें चारा लाने के लिए निकल पड़ा। उसने अपनी रस्सी कमर में बांध दी और उसमें दरार डाल दिया। वह थोड़ी ही दूर निकला था कि एक राक्षस का मुशना नाचता हुआ दिखाई दिया। गद्दी उनका नृत्य देखता रहा। राक्षसों ने उसे अपने दायरे में घेर लिया। दी टस से मस न हुआ। वह अपने धीरज को बांधे उनकी पंक्ति में हाथ से हाथ मिलाकर नाचता रहा। कुछ समय पश्चात राक्षस उससे दुगुने लंबे होने लगे। डी कमर से दराट निकालकर नाचने का इशारा करते हुए दराट को ऊपर चुभाता रहा। उनका कर सोटा छोटा होने लगा। रात भर यही कार्यक्रम चलता रहा। डी भी भागकर निकल न सका और न ही राक्षस उसे खत्म करने में सफल हुए। रात्रि का समय बीत चुका था। प्रभात की किरणों ने राक्षसों को तृप्त कर दिया। गद्दी ने साथ में पकड़े हुए राक्षस को लुप्त नहीं होने दिया। वे दोनों ही आपस में काफी देर तक लड़ते रहे मगर गद्दी ने राक्षस का हाथ न छोड़ा। राक्षस प्रभात की किरणों से लज्जित व गद्दी से हारकर क्षमा याचना करने लगा। दी ने राक्षस को छोड़ने का फैसला किया लेकिन एक शर्त पर। गद्दी बोला, मेरी पत्नी तथा यत्रो घर में अकेले ही रहते हैं, खेतों में हल चलाने वाली कोई नहीं है, इसलिए आप मेरा पर का सारा काम करते रहो तो मैं आपको छोड़ने के लिए तैयार हूँ। राक्षस ने ये शर्त स्वीकार की लेकिन एक शर्त पर। राक्षस बोता में खाना नहीं खाता हूँ, चूल्हे की राख और अनाज के छिलके ही मेरा खान पान है। पर के बाहर पतवर के खोल में मुझे खाना देते रहना, तया में काम भी रात को ही करता रहूंगा। दोनों को एक दूसरे की शर्तें मंजूर थी और गद्दी ने राक्षस को छोड़ दिया। राक्षस रातों रात काम करता रहा। उसने जमीन में हल चलाया, मकान के लिए पत्थर इत्यादि इकट्ठे किए। मकान के आंगन में बड़े बड़े पत्थरों के स्लेट बिछा दिए। उन्हें देखकर लगता था कि उन स्लेटों को राक्षस ही उठा सकता है, आदमी नहीं। गद्दी की पत्नी राक्षस की प्रशंसा अपनी सहेलियों से करने लगी। सहेलियों ने कहा कि तुम उसे ऐसा बुरा खाना क्यों देती हो? बेचारा इतनी मेहनत करता है, उसे किसी दिन तो अच्छा खाना दे दो। गद्दी की पत्नी के मन में बात घर कर गई। उसने एक दिन राक्षस को हराया तैयार किया और उसमें घी डालकर पत्थर के खोले में रख दिया। जब राक्षस आया तो वह खाना देखकर हमेशा के लिए भाग गया।